प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको विदेश में वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है और मोदी जी की नीतियों के चलते पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान देना ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान की बात है और ये पहला अवसर नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको अनेकों देशों से उन देशों के जो सर्वोच्च सम्मान हैं वो मिल चुके हैं। ये मोदी जी की जो विदेश नीति है और जो आज हिंदुस्तान का सारे विश्व में सम्मान बढ़ा है, ये उसका नतीजा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। 11 साल बाद ऐसा हो रहा है और रोहतक में कांग्रेस पार्टी ने मृतक नेत्री हिमानी नरवाल को प्रदेश सचिव बना दिया। इसके बाद अनिल विज ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी का पिछले 11 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, अब वह आनंद फानन में अपना संगठन बना रहे हैं। उनका संगठन हवा हवाई है, इसलिए मृतक को भी उन्होंने पद दे दिया क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी पार्टी में कौन जिंदा है और कौन मर गया है। देखिए, जिस पार्टी के पिछले 11 साल से चुनाव ना हुए, अब वो आनंद फानन में अपना संगठन बना रहे हैं, तो उनका संगठन हवा हवाई है। इसीलिए मृतक को भी उन्होंने पद दे दिया क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इनकी पार्टी में कौन जिंदा है कौन मर गया है। रॉबर्ट वाड्रा की आज कोर्ट में पेशी है और कांग्रेसी इस केस को हमेशा राजनीतिक बदले की भावना की नजर से देखते हैं, जिसको लेकर अनिल विज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा नहीं और कांग्रेस इनको योजनाबद्ध तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं। संवैधानिक संस्थाएं किसी भी प्रजातांत्रिक देश की ताकत होती है। कांग्रेस के दिमाग में हमेशा तानाशाही देखी गई है। कांग्रेस में प्रजातंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है। विज यही नहीं रुके। विज ने कांग्रेस का इतिहास बताते हुए कहा कि देश में अब तक 192 बार धारा 356 लगाई गई, यानी विधिवत रूप चुनी हुई सरकारों को भंग किया गया और इसमें से अधिकतर कांग्रेस सरकार द्वारा लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार और एक बार भी धारा 356 कहीं नहीं लगाई गई क्योंकि भाजपा प्रजातांत्रिक पार्टी है और कांग्रेस तानाशाही वाली पार्टी है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस जो है इसको राजनीति से जोड़ती है। देखिए, कांग्रेस का तो देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें भरोसा नहीं है और मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से इनको ध्वस्त करना चाहती है और किसी भी प्रजातांत्रिक देश की ये ताकत होते हैं क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में हमेशा तानाशाही रही है। उनके दिमाग में प्रजातंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है, हमेशा तानाशाही रही है, इमरजेंसी लगाई। और आपको पता है कि देश में 192 बार धारा 356 लगी है, यानी विधिवत चुनी हुई सरकारों को भंग किया गया और उसमें से अधिकतर कांग्रेस ने लगाई है और भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है, हमने एक के खिलाफ भी नहीं लगाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस तानाशाही वाली पार्टी।